हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश अप्रोच का जो लेसन 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स है उसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ऐसे सारे क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स एक एक करके। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है देखते हैं। डिस्क्राइब दी मेकअप रूम इन जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियोज के कमरे के बारे में आप वर्णन करिए। हाउ वॉज द पैनकेक यूज इन लार्ज क्वांटिटी। और वहां पर जो है उस सिंगार को बड़े मात्रा में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता था। एंड व्हाट वाज द हियरार्की देयर। और वहां पर उन चीजों का अनुक्रम क्या था। तो देखते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर। In Gemini Studios, there was a department named Makeup Department situated in the stairs of a building. मतलब कि in Gemini Studios there was a department. Gemini Studios में एक विभाग था और उस विभाग का नाम मेकअप डिपार्टमेंट था। मेकअप विभाग था अर्थात श्रृंगार विभाग था। सिचुएटेड जो स्थित था इन द स्टेयर्स ऑफ बिल्डिंग, एक बड़ी से बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से पे। दैट वॉज बिलीव्ड, जिसके बारे में कहा जाता था टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स, कि वो कभी जो है रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था। स्टेबल्स बोले फ्रेंड्स क्या होता है? स्टेबल्स का मतलब होता है जहां पर घोड़ों को रखा जाता है, बांधा जाता है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। देयर पैनकेक वॉज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, वहां पर जो है सिंगार को बहुत बड़े मात्रा में प्रयोग किया जाता था। बिकॉज क्योंकि इट was used to make up the whole crowd going for shooting, क्योंकि वहां पर जो शूटिंग हुआ करती थी वो बहुत बड़ी भीड़ों के साथ शूटिंग हुआ करती थी, संपूर्ण भीड़ के साथ शूटिंग हुआ करती थी, इसलिए वहां पर बड़े मात्रा में श्रृंगारों के सामानों का प्रयोग किया जाता था। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। स्ट्रिक्ट हियरार्की was maintained in the makeup department, और वहां पर इसलिए जो अनुक्रम था वहां पर उस विभाग में वो मेंटेन था, वो निर्वाहित किया जाता था। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। What was the author's role in Gemini Studios? Gemini Studios में authors का रोल क्या था? How did the talent of the authors came in light? और किस प्रकार से उस लेखक का अर्थात author का जो टैलेंट था, प्रतिभा था, वो कैसे बाहर आया। What was his actual role? और उसका वहां पर वास्तव में रोल कैसा था। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर। The authors worked in a cubicle. ये क्या है फ्रेंड्स? क्यूबिकल। द अथर्स वर्कड इन ए क्यूबिकल। अथर्स जो है वहां पर एक कोठरी में, एक छोटे से कमरे में काम करता था। ही यूज्ड टू टीयर अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट। वो वहां पर न्यूज़पेपर को दिन भर फाड़ता रहता था। एंड कलेक्टेड दोज फॉर फर्दर यूजेस, और उसको फाड़ करके इकट्ठा करके उसे दूसरे प्रयोग में लाया करता था। वंस एक बार द ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, उस मेकअप डिपार्टमेंट का ऑफिस बॉय जो था डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू इनलाइटन, प्रकाशित करने के लिए, द ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, उस साहित्यिक प्रतिभा को ऑफ द ऑथर, जो ऑथर के पास था, अर्थात ऑथर के साहित्यिक प्रतिभा को वो ऑफिस बॉय क्या किया? वो निर्णय लिया प्रकाशित करने के लिए। विच वॉज बींग वेस्टेड, जो वहां पर डस्ट हो रहा था। इन सच ए डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में फिट वनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स, सिर्फ और सिर्फ बार्बर्स, नाइयों और कुमार्गों के लिए, वनली, केवल। इस प्रकार द टैलेंट ऑफ द ऑथर्स इन लाइट, और इस प्रकार जो है लेखक का जो ज्ञान था, प्रतिभा था, वो प्रकाशित हो जाता है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सो कुछ और क्वेश्चन के आंसर को अगली स्लाइड में देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा क्या जा रहा है देखते हैं। हु वॉज कोठामंगलम सुब्बू। कोठामंगलम सुब्बू कौन था? What was
हिज पोजीशन इन जेमिनी स्टूडियोज, और उसकी स्थिति जेमिनी स्टूडियो में क्या थी, एंड हाउ डिड ही अचीव इट, और वहाँ तक वो कैसे प्राप्त हुआ, अर्थात वो कैसे उसे प्राप्त किया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। कोठामंगलम सुब्बू वॉज द राइट हैंड ऑफ द बॉस इन जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियोज में कोठामंगलम सुब्बू जो है बॉस का राइट हैंड था। कोठामंगलम सुब्बू बॉस का राइट हैंड था, कहाँ पर, जेमिनी स्टूडियोज में। हिज पोजीशन इन जेमिनी स्टूडियोज बाय हिज हार्ड वर्क्स एंड हिज नेचर वॉज नंबर 2। उसकी जो पोजीशन थी जेमिनी स्टूडियोज में, उसके कठिन परिश्रम करने और उसके व्यवहार, उसके तौर तरीके और उसके जो नेचर, उसका जो नेचर था, उसको देखते हुए उसकी जो पोजीशन थी वो नंबर 2 पे थी। He had many qualities as became always ready to handle any situation, solve any problem, either related to the profession or the personal। मतलब कहने का ये हुआ, ही हैड मेनी क्वालिटीज, उसके पास कई सारे क्वालिटीज थे। एज बिकेम ऑलवेज रेडी टू हैंडल एनी सिचुएशन, और वो हमेशा किसी भी परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए तैयार रहता था, और सॉल्व एनी प्रॉब्लम, और हर किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए भी वो तैयार रहता था। आइदर रिलेटेड टू द प्रोफेशन और द पर्सनल, वो चाहे किसी प्रोफेशन से संबंधित हो अथवा कोई एक व्यक्तिगत हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब द वर्सेटैलिटी ऑफ कोठामंगलम सुब्बू। जो कोठामंगलम सुब्बू था, उसकी जो बहुमुखी प्रतिभा थी उसके बारे में वर्णन करो। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। कोठामंगलम सुब्बू वॉज अनडाउटेडली ए वर्सेटाइल पर्सनालिटी। जो कोठामंगल सुब्बू था वो निसंदेह एक बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति था। सिटिंग नंबर 2, जो नंबर 2 पर बैठा हुआ था इन जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियोज में सम ऑफ हिज क्वालिटीज आर फॉलोइंग एज बिलो। उसकी कुछ क्वालिटीज जो है नीचे लिखी हुई हैं, जो विस्तार से दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन, आप देखते हैं नंबर करके इसकी जो क्वालिटीज़ है एक एक करके उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है, ही हैड द सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। उसके पास हर प्रकार की समस्याओं का सॉल्यूशन होता है। ही हैड वर्क फॉर एवरी एम्प्लॉयज, और उसके पास जो है हर एक कर्मचारी के लिए कार्य भी रहता था। ही यूज्ड टू एडवाइस द बॉस इवन इन हिज प्रॉब्लम। वो जो है हमेशा अपने बॉस को उसके प्रॉब्लम में सलाह भी दिया करता था। नंबर 4 है, ही वॉज ए गुड मैनेजर। वह एक अच्छा मैनेजर है। हु मैनेज्ड एवरीथिंग इन द अब्सेंस ऑफ द बॉस। जो है अपने बॉस के समकक्ष हो करके हर प्रकार के चीज़ों को अच्छे से मैनेज करता था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।